भगवान वंदफल वो लोग जौन गंगा को किनारे में भाग्यशाली होते हैं वो लोग। मरते समय यदि गंगा जी की एक बूंद भी यदि गले में चले गई तो तड़ जाता है वो आदमी, मोक्ष पा लेता है वो। इसलिए महात्मा लोग सबसे ज्यादा निवास गंगा जी के तीर्थों में करते थे। 60 मुखों वाली है सरस्वती नदी, ब्रह्म नद्यां सरस्वती नदी पुण्या प्रोक्ता षष्टि मुखा नदी। ये 60 मुखों वाली है लेकिन ये लुप्त है। सोनभद्रा नदी 10 मुखों वाली है, सोनभद्रो 10 मुखा। और नर्मदा नदी 24 मुखों वाली, चतुर्विंशति मुखा पुण्य, 24 मुखों वाली नर्मदा। तमसा नदी 12 मुखों वाली है, तमसा 12 मुखा। रेवा नदी 10 मुखों वाली है, रेवा 10 मुखा नदी। गोदावरी 21 मुखों वाली, गोदावरी महापुण्या ब्रह्म गोवद नासिनी एक विंश मुखा प्रोक्ता एकोनविंश। 21 मुखों वाली है भगवती गोदावरी। आगे सदाचार का वर्णन किया गया है कि सदाचारी कौन है। सदाचार, सबको सदाचार। सदाचारी ब्राह्मण, सदाचारी क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, सबको सदाचार में रहना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की। कितने लोग बैठे हैं जो कभी मांस और मदिरा का सेवन नहीं करते हैं, आप सदाचारी। और यदि आप मांस और मदिरा का सेवन करते हो तो क्या कहेंगे फिर? दुराचारी। राक्षस। बोलो जय श्री राम। इसलिए अपने अंदर सदाचार लाए। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। ओमकार का वर्णन किया गया है। जो प्रणव है, ओमकार है, वो ओमकार भगवान शिव जी के मुख से सबसे पहले निकला। उपादिशम निजम मंत्रम ओमकार मुरुमंगलम। ओमकारो मन मुखज्ञे ये प्रथमम मत प्रबोधक। उपादिशम निजम मंत्रम। देखो भाई, ओमकार के बिना तो कोई मंत्र ही पूरा नहीं है। अगर आपने ओमकार नहीं लगाया, यानी हरिओम, हरि ओम, ऐसा शब्द नहीं बोला और सीधे मंत्र बोल दिया तो वो मंत्र पूर्ण नहीं। बिना ओमकार के मंत्र अधूरे हैं। सुन रहे हो? अच्छा, ओमकार क्या है? ओमकार शिव ही है। भगवान शिव जी कहते हैं जो ओमकार का स्मरण करता है वो मेरा स्मरण करता है। हमारा बड़ा बड़ा महात्मा तो हम कोई बड़ा बड़ा मंत्र न होता,
बस एक ही मंत्र है, ओम। ओम। अगर किसी से कहो कि तुम ओम ओम का उच्चारण करो तुम्हें सिद्धियां मिल जाएगी, वो हंसेगा। हमारो ना सुनियो कल। और अगर कोई तांत्रिक वाला मंत्र दे दे तो लोग तांत्रिक से आजकल बड़े प्रभावित होते हैं। अरे वो बाबा बड़े चमत्कारी हैं साहब। बोलो जय श्री राम। तो जो ओमकार का स्मरण करता है, भगवान शंकर कहते हैं वो मेरा स्मरण करता है। वाचको यम मयम वाच्यो मंत्रोऽयं हि तदात्मक तदानुस्मरणं नित्यं ममानुस्मरणं भवे। जो कोई ओमकार का उच्चारण करेगा, भगवान शंकर कह रहे हैं वो मेरा ध्यान करता है। तदानुस्मरणम नित्यम ममानुस्मरणम भवे। जो नित्य उठ करके ओम 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 का उच्चारण करता है, शिव जी बुलाना हो बोल मेरा उच्चारण कर दो, वो मेरा स्मरण करता है। ममानुस्मरणम भवे। ओम। रोज अपनी श्वासों को खींचे। आप प्राणायाम करें, श्वासों को जोर से लें और फिर धीरे धीरे करके छोड़ें। एक ध्वनि निकलेगी, शब्द आएगा। जो शब्द होगा शिवोहम शिवोहम शिवोहम, हम शिव हैं। ध्वनि निकलेगी, सोहम सोहम। हम शिव हैं, हम शिव हैं। और जब व्यक्ति शिवमय हो जाता है तब उस आत्मा में रम जाता है। बोलो जय श्री राम। इसलिए ओमकार का स्मरण करें। ब्राह्मणों के लिए लिखा है कि वो गायत्री का जाप करें। पूर्ण ब्राह्मण तब है जब 12 लाख गायत्री का लक्ष्य 12 युक्तस्तु पूर्ण ब्राह्मण ईरितः। इसलिए हमारे संस्कृत महाविद्यालयों में जब दाखला होता है, किसी बच्चे का एडमिशन होता है, तो उसको वेद पढ़ने के लिए, ब्रह्म विद्या पढ़ने के लिए सीधे नहीं लगाया जाता। सबसे पहले उसका यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है, उसका जनेऊ संस्कार होता है, तब उसको वेद का अधिकार दिया जाता है। पहले वो गायत्री जपेगा, वेद माता गायत्री। बोलो जय श्री राम। आप ब्राह्मणों देवताओं के चरणों में प्रणाम करते हो, इसका मतलब क्या है? आप दान देते हो, दक्षिणा देते हो, उसके बदले में आपको पुण्य मिल रहा है। हमारे ब्राह्मण देवता जो गायत्री करते हैं, उस गायत्री करने का जो पुण्य है वो आपके खाते पर जा रहा है जब आप दक्षिणा देते हैं, दान देते हैं। बोलो जय श्री राम। धर्म अर्थ, धर्म करो, उससे अर्थ की प्राप्ति होगी। अच्छा, जब अर्थ आएगा तो उससे भोग होगा, और जब भोग होगा तब वैराग्य होगा, और जब वैराग्य होगा तब उससे मोक्ष हो जाएगा। धर्म अर्थ के लिए होता है। देखो, हमारे ब्राह्मण देवता कहते हैं आप अनुष्ठान कराओ, नहीं कहते आप ये शिव पुराण का अनुष्ठान करवा रहे हैं, तो इससे आपको अर्थ भी, भले अर्थ खर्च हो रहा है, धन तो खर्च हो रहा है,
लेकिन इससे तुम्हें अर्थ की प्राप्ति जरूर होगी। धर्म से अर्थ आता है। जब व्यक्ति धर्मात्मा होता है तो भगवान उसको सबसे पहले धनी ही तो देते हैं। आप होकर के देखो, मर्यादा में रहो, धर्म कर्म से रहो, तो तुम्हारे पास धन की कमी नहीं होगी। भगवान खजाना खोल ही देगा। धर्म से अर्थ आएगा, अर्थ से ही धर्म होगा। अच्छा, जब पैसा आएगा आपके पास तो उससे क्या होगा? आपका भोग होगा, आपकी सुख सुविधाएं जो है वो पूर्ण। जब पैसा आएगा तो अच्छा मकान बनेगा आपका, धन आएगा तो अच्छी सुख सुविधाएं होगी। अच्छा, जब आप भोग कर लोगे, भोग कर लोगे, तब उस भोग से आपको वैराग्य होगा। कई लोग हैं बड़ी बड़ी कोठियां उन्होंने बना रखी, लेकिन ये घर में बहुत कम रहता, नहीं रहते, फुर्सत ही नहीं है साहब। अच्छा मकान बना रखा, क्या कहिए नहीं फुर्सत कि हम घर पर रहो, कभी वहां कभी वहां। कई लोग देखे हम तीर्थों में घूमते रहते हैं, क्यों जी आपने तो अपना घर स्वर्ग बना रखा है, क्यों तुम तीर्थों में जा रहे हो? बोले साहब यहाँ मन नहीं लग रहा है घर में। इसका